हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है कि कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ रहा है। जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो बॉडी में होंगी, जैसे आपका हार्ट अटैक, मतलब हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपका हार्ट खराब हो सकता है। आर्टरीज में जब जाके कोलेस्ट्रॉल जमने लगेगा तो इससे क्या होगा, आर्टरीज ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल को कैसे मैनेज करें, कोलेस्ट्रॉल के प्रिवेंशन क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना, सारी चीज़ों के बारे में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वैक्सी सब्सटेंस होता है, या बोल सकते एक प्रकार का फैटी सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। क्या करने के लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हार्मोन्स एंड विटामिन डी। क्या बनाता है, हार्मोन्स और विटामिन डी की प्रिपरेशन में मदद करता है। अब ये दो चीज बना रहा है तो मतलब बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए, हेल्दी होता है। लेकिन अगर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो वही हेल्दी कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी भी हो सकता है। इसीलिए कुछ ऐसे लाइफस्टाइल, कुछ ऐसी हेल्दी डाइट का यूज़ करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं। उतना ही कोलेस्ट्रॉल बॉडी में होना चाहिए जितना बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर उससे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हुआ तो बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है। तो ये तो हो गया कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, काम क्या होता है कोलेस्ट्रॉल को। अब कोलेस्ट्रॉल के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे पहला यहाँ पे दिया गया है बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम LDL कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम HDL कहते हैं। अब आपको उस नाम से ही पता चल गया, बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब गंदा कोलेस्ट्रॉल। और बैड कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ेगा, जब आपकी डाइट अनहेल्दी डाइट होगी, उसमें ऑयली चीज़ें, फ्राइड फूड, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जो आपकी बॉडी के लिए अनहेल्दी हो सकता है। लेकिन आपका गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ेगा, मतलब आपका HDL कब बढ़ेगा, जब आप एक हेल्दी डाइट का यूज़ करेंगे तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है ताकि आप एक हेल्दी और हैप्पी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सके। तो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए आप हेल्दी फूड का यूज़ करिए, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, अपने HDL को बढ़ाना है। अगला क्या है, अगला है टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल मतलब होता है जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, जिससे हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं या ब्लड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसे हम कहते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल। अगला है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का मतलब ही कोलेस्ट्रॉल हो गया, मतलब फैटी चीज़ें बॉडी में बढ़ती जा रही हैं, जो आगे जाके ट्राइग्लिसराइड का रूप ले सकती हैं। अगला है VLDL मतलब प्लेग। जब ब्लड में या बॉडी में कहीं किसी भी सेल्स में जाके प्लेग, मतलब यही कोलेस्ट्रॉल एक प्लेग के फॉर्म में जाकर स्टोर होने लगता है, उसे हम कहते हैं VLDL। तो ये कुछ कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स थे कि ये जो टाइप्स हैं, कैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, किस टाइप में कौन सा कोलेस्ट्रॉल, सबका अलग अलग टेस्ट होता है। टेस्ट करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इससे पता चलेगा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण क्या होते हैं, शरीर में हमारे कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सबसे पहला जो है वो है अनहेल्दी डाइट। अगर आपकी डाइट अनहेल्दी होगी, आपके फूड में जो आप खाते हैं, ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका डिनर, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ उसमें ऑयली चीज़ें ही ऐड होंगी, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। अनहेल्दी डाइट अगर आप यूज़ करें, बहुत ज़्यादा मीट खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड यूज़ करें, बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चिकनी होती हैं जो शरीर में जाकर डाइजेस्ट नहीं होती हैं, तो ये बॉडी के किसी ना किसी सेल्स में जाकर स्टोर होने लगती हैं, जो आगे जाकर धीरे धीरे जमना शुरू हो जाती हैं और यही आगे जाकर कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेती हैं। तो अगर आपकी डाइट अनहेल्दी होगी तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्या है, वेट गेन। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है बॉडी एक्टिविटी। अगर आप किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, बॉडी को मूव नहीं करा रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है जेनेटिक
कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जेनेटिक भी होता है, जो पीढ़ी दर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो ये कुछ ऐसे कॉजेज थे जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। अगर आपने इन सारी एक्टिविटी को छोड़ दिया तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही नहीं, उतना ही कोलेस्ट्रॉल रहेगा जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है हार्मोन्स और विटामिन डी की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद क्या है, उपचार क्या है, कैसे आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकते हैं। आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करिए, आंवला का यूज़ करिए, उसमें क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करता है। उतना ही मतलब जैसे बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा कैलोरी है तो कैलोरी को बर्न करेगा, जिससे आपका वेट नहीं गेन होगा। जब वेट नहीं गेन होगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी मैनेज रहेगा। नेक्स्ट है, अनियन का यूज़ करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर सकते हैं। गार्लिक, लहसुन का यूज़ करके अगर आप 2 से 3 गार्लिक डेली खाते हैं तो उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज रहता है। नेक्स्ट है ग्रीन टी पीकर भी आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर सकते हैं। लेमन वाटर का यूज़ करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर देंगे, क्योंकि लेमन वाटर, नींबू पानी पीने से क्या होता है, ये आपकी पूरी बॉडी को क्या करेगा, डिटॉक्स कर देगा। अगर कहीं पे भी कोलेस्ट्रॉल मतलब अगर कहीं पे भी ये फैटी चीज़ें जम भी रही होंगी तो उन्हें क्या करेगा, वहाँ से रिमूव कर देगा और हमारी आर्टरीज को क्लीन कर देगा। तो होल बॉडी को या अपनी आर्टरीज को या सेल्स को डिटॉक्स करने के लिए आप नींबू पानी डेली पीजिए, इससे आपका बॉडी पूरी तरीके से अच्छे से डिटॉक्स होगा। नेक्स्ट है अनार जूस। आप अनार जूस का भी यूज़ करके अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर सकते हैं। दही का यूज़ करके अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि दही के अंदर लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और चिया सीड, जैसे एक फ्लैक्स सीड होता है उसी तरीके से चिया सीड भी होता है। तो 1 टेबल स्पून आप चिया सीड डेली पानी में रात में भिगो दीजिए, सुबह उसे पी लीजिए, उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज रहता है। और ऑरेंज, क्योंकि चिया सीड के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप ऑरेंज का यूज़ करके अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर मतलब सेब का सिरका बोल सकते हैं या सेब का जूस बोल सकते हैं, उसका भी यूज़ करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज करेंगे एप्पल साइडर विनेगर, क्या क्या बेनिफिट है, इसकी एक सेपरेट वीडियो है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर का कितना अमाउंट में कैसे यूज़ करने से आपकी बॉडी पे ये बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट है, आप कोरिएंडर सीड का जो जूस मतलब जूस निकाल कर उसका यूज़ करके अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं। फिश ऑयल, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लैक्स सीड का यूज़ करके अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं। ग्रेप्स जूस का यूज़ करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं। ओट्स का, क्योंकि ओट्स के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट है नीम ऑयल, नीम का तेल पीकर भी आप अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपने इन सभी चीज़ों का यूज़ किया तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को धीरे धीरे करके मैनेज कर सकते हैं। अब क्या चीज़ खाना चाहिए अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, तो सबसे पहला है फाइबर रिच फूड। आपको उन सभी फूडों का यूज़ करना होगा जिनके अंदर मैक्सिमम फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जैसे हो गया अनार, दलिया और दाल, ओट्स, किडनी बीन्स। ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे फूड हैं जिनके अंदर हाई अमाउंट में फाइबर प्रेजेंट होता है। तो अगर आप इन सारे फूड आइटम्स का यूज़ करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिक नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे करके ठीक हो सकता है। अगला है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं और फ्रूट्स का यूज़ करते हैं, इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज रहेगा। नेक्स्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड। आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड आइटम जरूर यूज़ करना है ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड किसके अंदर पाया जाता है? फिश ऑयल में, चिया सीड में, फ्लैक्स सीड में, ओट्स में और वॉलनट्स में। इन सभी में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अल्कोहल पीना और स्मोकिंग करना भी अगर आपने छोड़ दिया, बहुत बैड हैबिट है, इसे अगर आपने छोड़ दिया तो आपका कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे मैनेज हो सकता है। अगला है डोंट यूज़ द सॉल्ट।
सफ़ेद नमक नहीं यूज़ करना, उसकी जगह पे आप रॉक सॉल्ट या फिर ब्लैक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने सफ़ेद नमक को अवॉइड करके रॉक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट का यूज़ किया तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फूड थे जिनका यूज़ करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर सकते हैं। अब क्या बचाव है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े? क्या ऐसी चीज़ें हम करें जिससे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल उतना ही रहे जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा ना हो? सबसे पहला जो है, कंट्रोल द वेट। अपने वेट को उतना ही रखिए जितना होना चाहिए। वेट बढ़ रहा है तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करिए, फिजिकल एक्टिविटी, ताकि आपका वेट धीरे 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 कंट्रोल में आ सके। अगला है योगा और एक्सरसाइज डेली करिए, इससे आप अपनी बॉडी को मैक्सिमम ऑफ द डिजीज से प्रिवेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है अवॉइड द स्मोकिंग। स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए, आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर सकते हैं। अगला है ईट हेल्दी डाइट। आप हेल्दी डाइट का यूज़ करिए, अनहेल्दी डाइट का यूज़ नहीं करना। अगर आपकी डाइट हेल्दी होगी तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं। अगला है चेंज योर लाइफ स्टाइल। बस अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाइए, अपने डेली रूटीन में चेंज लाइए, योगा एक्सरसाइज करिए। आपका लंच, आपका ब्रेकफास्ट, आपका डिनर, सारी चीज़ें अगर हेल्दी होगी और आप उसके साथ साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी नहीं बढ़ेगा, मैनेज रहेगा। तो अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने के लिए आप हेल्दी डाइट और हेल्दी फूड का यूज़ करिए ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल कभी ना बढ़े। और ये वीडियो सब तक पहुंचा दीजिए ताकि हर किसी को पता चले कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कैसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं। फिर मिलेंगे इसी तरीके से और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।